कि जो भोले भटके जीव हैं, जो परमात्मा के नाम पे ठगे जा चुके हैं, जो अपने सारी उम्र की कमाइयाँ भगवान को पाने में, मालिक को पाने में गवा चुके हैं, उन लोग के लिए सुनहरा मौका है कि सत्य को समझो, सत्य को जानो और सत्य से जुड़ जाओ, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो मालिक की अपार कृपा होती है जब युगों युगों के बाद सत्य ज्ञान इस दुनिया में प्रकट होता है, तब जीव का कल्याण होता है। केवल जीव को परमात्मा समझने से काम बनने वाला नहीं है। कितने ही गुरु आज जीव को परमात्मा घोषित करके बैठे हैं, जीव को ही सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं, जीव को ही आदि और अनंत मान के बैठे हैं। उनको ना तो शिव का ज्ञान है ना पीव का ज्ञान है। केवल जीव को ही सत्य समझ के अपना भी जीवन और भक्तों का भी जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। ये कबीर पंथियों का भी यही हाल है। कबीर पंथ में भी जीव को ही परमात्मा माना जा रहा है, जबकि साहिब समझा समझा के थक गए, लेकिन ये जीव समझने को तैयार नहीं है। वही हाल बहुत से कृष्ण पंथियों का है। कृष्ण जी की पूजा करवा करवा के, कृष्ण जी का नाम जपवा जपवा के अपना भी जन्म विफल करके चले गए और भक्तों का भी करवा रहे हैं। अरे कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि मेरा नाम जपते जपते इस दुनिया को छोड़ दो। कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी आत्मा को जानते हुए, अपनी आत्मा को समझते हुए, अपने आत्म ज्ञान में स्थित होकर इस दुनिया का त्याग करोगे तो कभी जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे। ना कि मेरे वाले नाम कृष्णा हरे रामा इसका जाप करना है, या राधे 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 इसका जाप बिल्कुल नहीं करना है। नाम तो किसी का जपना है ही नहीं। नाम जप के क्या मिलेगा? नाम जप के केवल और केवल समय बर्बाद होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें प्यास लगी है, पानी का नाम 100 साल जपते रहो, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए नाम जपना छोड़ना है और नाम को ध्याना है, ध्याना। जिन्हीं नाम ध्याया, ध्याया यानी ध्यान किया उस नाम का, किसी शक्ल का नहीं, किसी शक्ल का ध्यान नहीं करना है। शक्ल तो तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए धारण की है गुरु ने। गुरु की शक्ल केवल तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए धारण की गई है, गुरु शक्ल नहीं है। अरे गुरु तो तुम्हें तुम्हारी शक्लों से दूर करने के लिए आया है। गुरु तुम्हें तुम्हारे शरीर से जुदा करने के लिए आया है। गुरु तुम्हारे जितने भी नाशवान अंग हैं उनसे तुम्हें अलग करने आया है। वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए आया है और तुमने उसी को शरीर बना दिया, तुमने उसी को शरीर समझ लिया। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना मेरे भाई। गुरु शरीर नहीं होता, और जो गुरु अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं वो गुरुआ हैं, गुरुआ। वो गुरु कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि गुरु वो होता है जो अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है। इसलिए साहिब ने कहा गुरुआ तो घर फिरे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है कि मेरा क्या स्वरूप है, और राधे 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 हरे कृष्णा जपवा के, कबीर 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 सतनाम सतनाम जपवा के इन जीवों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि नाम जपने के बाद ही परमात्मा मिलता है। भूल जाओ इन नामों को और केवल आत्मा का ध्यान धरो, और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आत्मा का ध्यान शुरू कर दोगे, आत्म लीन होना शुरू कर दोगे, आत्ममयी होना शुरू कर दोगे, और जैसे ही आत्मा में लीन होगे वैसे ही गीता का अध्याय 3 श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। हे अर्जुन,
जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बात लोग नहीं समझ पाते और हरे कृष्णा हरे रामा, राधे राधे, कबीर कबीर, ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ओम तत्सत, मैं तू मैं, ओहम कोहम सोहम सोहंग, पता नहीं कितने नाम बना के, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, हालेलुया हालेलुया, पता नहीं कितने नाम बना के बैठ गया ये इंसान। अब इन नामों की असलियत को जानो, इन 52 अक्षरों को पहचानो और इनसे किनारा कर लो। भक्ति में इनसे किनारा करना ही पड़ेगा। दुनियावी कामों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, नामों को नहीं छोड़ो। दुनियावी काम के लिए जितने भी दुनिया काम है वो करने के लिए नामों की जरूरत पड़ती है, 52 अक्षरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए कहो 52 अक्षर की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मतलब ही नहीं है, समझ लो। गुरु शरणम, प्रमोद दास कानपुर से, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सतनाम साई बंदगी, जय सतनाम। रेखा नेगी साई बंदगी सतनाम, रेशमा सतनाम साई बंदगी, कृष्ण करीम सतनाम, जय सतनाम। तो आज प्रचार करते करते एक गुजराती रेस्टोरेंट के पास पहुंचा और वहाँ पे जब हमने अपना कार्ड दिया उस भगत को, वो मैनेजर है वहाँ पे रेस्टोरेंट में, और जैसे ही उनको कार्ड दिया वो बोले कि आप कबीरपंथी हो। हालांकि कार्ड पे कबीरपंथ का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हमारी ड्रेस देख के पहचान गए और बोले हम तो पहले से कबीर साहब को सुनते हैं, कबीरपंथियों का ज्ञान सुनते हैं। मैंने कहा भाई कौन सा ज्ञान सुनते हैं आप? तो उन्होंने बताया कि हम अभिलाष दास पारक सिद्धांत वालों को सुनते हैं। तो बड़ी खुशी हुई जान के कि विदेशों में भी लोग हमारे कबीर साहब को, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी संत के मुंह से उनकी वाणी निकल रही है, खुशी हुई कि लोग उनको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उनको मैंने एक ही लाइन में समझा दिया कि अभी तक आपने जीव का ज्ञान समझा, आगे शिव और पीव का ज्ञान भी समझना है। तो उनको YouTube चैनल जो है वो दे दिया गया है। अब धीरे 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 मालिक की कृपा होगी और अपने आप वो जीव से शिव, शिव से पीव अवस्था को समझने लग जाएंगे। यही होती है बंदी छोड़ की कृपा, जो 7 समुंदर पार बैठे जीवों पर भी अपनी दया का, जो दया की बारिश है वो बरसा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक पूरे विश्व में एक बार भ्रमण करके लोगों को सत्य से नहीं जोड़ा गया, तब तक कैसे इन्हें समझ में आएगा, कैसे इन्हें पता लगेगा कि सत्य का भी प्रचार कोई हो रहा है। तो एक बार मिलना बहुत ज़रूरी है। शुरू में 100 से मिलेंगे, वही 100 आगे कम से कम 2 4 5 10 लोगों को सत्संग समझाएंगे, बताएंगे, तो 100 से 1000, फिर वो आगे 2 400 लोगों को या 5 10 20 25 50 लोगों को, जो भी उनकी हद में होंगे उनको समझाएंगे। धीरे धीरे करते 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 ये प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा। और हमें इंतज़ार है उस समय का जब सारी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब एक परमात्मा को जानेंगे, एक मालिक को जानेंगे, एक परमपिता परमात्मा को पहचानेंगे। हमें बेसब्री से इंतज़ार है उस दिन का। और उसके बाद ये धर्म के नाम पे झगड़े, ये बमबारी, ये तोप गोले, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया प्रेम की नगरी बन जाएगी। एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को चाहेंगे। देखो कैसे दुनिया भर के विदेशी आते हैं लोगों के पास, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं,
उनका बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, उनको रोज़गार मिलता है, उनके घरों में रहते हैं, होटलों में रहते हैं। तो ये जीवन अच्छा है या सिर पे बम फोड़ना अच्छा है धर्म के नाम पे? जबकि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, वो अलग, हम अलग, सब अलग, लेकिन फिर भी प्रेम है। इंतज़ार करते हैं लोग कि कब विदेशी आएंगे और हमारा रोज़गार चलेगा, कब सिख आएंगे, कब ईसाई आएंगे, कब हिंदू आएंगे और हमारा रोज़गार चलेगा। तो असल में अगर हम प्रेम से रहेंगे तो सब एक अच्छा जीवन जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे और परमात्मा की भक्ति करेंगे। और अगर हम धर्मों के नाम पे लड़ेंगे तो मेरे भाई, हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। याद रखना, एक मुसलमान ऑटो रिक्शा डालता है या कोई दूध की डेयरी डालता है या कोई कपड़ों का व्यापार डालता, वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरी दुकान पे या मेरे ऑटो रिक्शा में केवल मुसलमान ही आके बैठेगा। वो पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए रोज़गार कर रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि कहीं भी ऐसा मुद्दा बने कि हिंदू मेरे ऑटो में ना बैठे, हिंदू मेरी दुकान से कोई सामान ना खरीदे। वो कभी नहीं चाहेगा। और ऐसे ही मुसलमान की तरह हिंदू भी नहीं चाहेगा कि हमारी दुकान से कोई मुसलमान कभी कुछ लेके ही ना जाए। ना ही कभी ईसाई को चाहेगा कि हमारी दुकान से कोई ईसाई कुछ लेके ना जाए। हमेशा चाहेंगे कि सब आएं और हमारा फ़ायदा करवाएं। यहाँ तक तो समझ में आती है बात। लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है तो हिंदू को मुसलमान रास नहीं आता, मुसलमान को सिख रास नहीं आता, सिख को ईसाई रास नहीं आता, और ये सारे आपस में ही झगड़ झगड़ के, मर मर के, लड़ लड़ के तबाही की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, हमने ऐसा संसार बनाना है, हमने ऐसा संदेश देना है जिससे परमात्मा के सब जीव एक हो जाएं। ये धर्मों के नाम का संकट सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाए। ये संकट ही है। कुछ पता नहीं होता कि कौन से त्यौहार में कब किसने हल्की सी गा दी और वहाँ पर बात का बतंगड़ हो जाए और पूरा शहर तबाही के मंजर पे खड़ा हो जाए। कितनी बार हो चुका है, अपने भारत में ही देख लो। कितनी बार हो गया कि हिंदू मुसलमान के झगड़े त्योहारों के दिन ही हुए हैं, जबकि ये झगड़े कभी होने ही नहीं चाहिए। त्यौहार तो प्रेम सिखाता है, त्यौहार तो एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, लेकिन तलवारें निकल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं। क्यों? हमारी मूर्खता के कारण। मैंने कई जगह देखा है, कई जगह कोई जुलूस निकल रहा है, हिंदुओं का जुलूस निकल रहा है, चाहे वो किसी भी त्यौहार का हो। मैंने कई वीडियोस में देखा है, जब मुसलमानों की कोई मस्जिद आती है तो उसके सामने खड़े होके खूब शोर मचाने लग जाते हैं। खड़े ही हो जाते हैं, पूरे शहर में जुलूस चल रहा है, लेकिन मस्जिद आ गई तो खड़े हो जाएंगे वहाँ पे। क्यों भाई? ऐसा ही मैंने मुसलमानों के साथ देखा है। मुसलमान भी जब काफिले में चलते हैं हज़ारों की तादाद में, कोई मंदिर आ जाता है तो, क्योंकि सब लोग एक से नहीं होते हैं, बीच में कुछ अनपढ़ जाहिल गवार भी होते हैं जिनको मज़ा आता है दूसरे मज़हब के लोगों को छेड़ने में। और दोनों ही पार्टियों में ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को देख के राज़ी नहीं हैं। केवल उन लोगों की मूर्खता के कारण, उन चंद लोगों की मूर्खता के कारण हर जाना पता नहीं कितने शरीफ लोगों को, कितने भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ जाता है। हर जगह मैंने देखा यही। तो इसलिए सबसे पहले तो भाईचारे में रहो। सबसे पहले तो ये सीखो कि हमने दूसरे को भी सम्मान देना है, हमने दूसरे धर्म वालों को भी इज्जत देनी है, हमने सब धर्मों का सम्मान करना है। लड़ना नहीं है। लड़ोगे तो मरोगे, प्रेम करोगे तो जियोगे।
आदिल अहमद, आई एग्री विद व्हाट यू से सर। बिल्कुल, सबको एग्री करना चाहिए। हर हिंदू को, हर मुसलमान को, हर सिख को, हर ईसाई को इस बात से एग्री करना चाहिए कि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी जलसा निकलता है, कोई भी नुमाइश होती है, कोई भी रैली निकलती है, तो आपको सबको सम्मान देते हुए जाना है। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, अपमान दोगे अपमान मिलेगा, समझ लो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये रैलियाँ निकालना सड़कों पे, गलियों में, ये केवल तब निकाली जब ट्रैफिक बिल्कुल कम हो, वरना इस चक्कर में पूरा ट्रैफिक जाम होता है। या फिर रैली ऐसे निकालनी चाहिए, उन रोड से निकालनी चाहिए जो डबल रोड हैं, जहाँ पर आधी रोड में रैली निकले और आधी में कोई एम्बुलेंस निकल रही है, या किसी की फ़्लाइट छूटने वाली है, या कोई बहुत इम्पोर्टेंट किसी काम से जा रहा है, वरना उसके लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर वो नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे लोगों के लिए, यानी सबके लिए आधा रास्ता खुला छोड़ना चाहिए। पतली गलियों में से रैली कभी नहीं निकालनी चाहिए, वरना रैली की अपनी भगदड़ से कई लोग मर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हो सके तो किसी खुले ग्राउंड में ही खुशियां मनानी चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद का कोई झमेला ही ना हो। जिसको खुशियाँ मनानी है, जिसको अपने त्यौहार को मनाना है, चुप करके किसी खाली मैदान में जाए और खूब एंजॉय करे, खूब बम फोड़े, खूब पटाखे फोड़े, जो करना है करे, ताकि किसी के साथ कोई वैर विरोध ना हो, किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो। सब प्रेम से अपने त्यौहार को मनाएं और अपने अपने माँ बाप, अपने अपने भाई बहन के पास शाम को सही सलामत पहुंच जाएं। सबसे अच्छा ये तरीका है, वरना कुछ पता नहीं लगता कि कब कौन से त्यौहार में तुम गए और शाम को तुम्हारी मौत की खबरें आ रही हैं। बताओ, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ लो, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए, मार काट के लिए नहीं। इसलिए सबका सम्मान करो, सबके साथ प्रेम के साथ रहो और खूब त्यौहार मनाओ। कोई मनाही नहीं है, लेकिन पूरी इज्जत के साथ, पूरी सावधानी के साथ। ओशो के बारे में राय बताइए, ललित शर्मा। मैंने पहले कई बार ओशो के बारे में बोला है। पहली बात तो ये है कि ओशो के जैसा आप कह सकते हैं कि तार्किक संत पूरे भारत में कहीं कभी पैदा नहीं हुआ। ओशो जैसा तार्किक मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ओशो ने अपने जीवन में 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। कहते हैं 1.5 लाख किताबें पढ़ के बैठे हैं वो। तो जिसने 1.5 लाख किताबें पढ़ ली हों, उसके साथ कोई तर्क क्या करेगा? अरे आप चंद किताबें पढ़ लो, 2-4 किताबें पढ़ लो, तो आप ही अपने आप को गुणवान समझने लग जाते हो, भगवान समझने लग जाते हो। तो जिसने 1.5 लाख किताबें पढ़ ली हों, उसका तो क्या कहना। वो तो ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। और बन ही गया था। लोग उसको भगवान कहते हैं, भगवान ओशो। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्या सारे सब धर्म के लोग उसके पीछे भागे। अंग्रेज़ों को तो ऐसा फ़ैन बना लिया उसने कि उन्होंने अमेरिका में शहर ही बसा दिया ओशो के नाम पे। रजनीशपुरम करके अपना एक छोटा सा शहर बसा दिया उन्होंने, ओशो सिटी, अमेरिका जैसे देश में। तो सरकारों को भी हैरानी परेशानी में डाल दिया। 23-24 देशों ने तो बैन कर दिया था उनको, हमारे देश में एंट्री नहीं हो सकती। क्योंकि जो 1.5 लाख किताबें पढ़ के बैठा है वो सब कुछ जान रहा है, सिवाय अपने आप के। बस ओशो में एक कमी थी, वो खुद को नहीं जान पाए।
वो अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए, वो अपने शब्द स्वरूप को नहीं जान पाए। बाकी ओशो में कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा सत्संग भी करते थे, बहुत अच्छी तरह समझाते भी थे, तर्क भी करते थे, सब कुछ था। केवल आत्मज्ञान की कमी थी। बोलते तो बहुत थे आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, लेकिन आत्मा को जान नहीं पाए। दुख के साथ कहना पड़ता है, वरना जितना ज्ञान ओशो ने दिया लोगों को, इतना मुझे नहीं लगता कि और किसी गुरु ने दिया होगा। अरे बड़े बड़े गुरु आज जो आचार्य बने बैठे हैं, जो सोचते हैं हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, उनको तो मैं ओशो की नाजायज बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतने में ही समझ जाओ कि वो सब ओशो की नाजायज डैश 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 हैं। नाजायज इसलिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि जायज़ जो होता है, जायज़ औलाद जो होती है, वो अपने पिता का नाम यूज़ करते हैं, और जो नाजायज़ होते हैं वो कभी पिता का नाम यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार जितने भी आज धुरंधर ज्ञानी बने बैठे हैं, जो ज्ञान तो खूब समझा रहे हैं, लेकिन अपने बाप का नाम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग फिर उन्हें ज्ञानी नहीं समझेंगे। तो बात ये है। तो ऐसे लोगों को हम नाजायज़ ही बोलते हैं, जो खा और कमा तो ओशो के नाम पे ही रहे हैं। सारा लॉजिक, सारा फंडा, जो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, सब ओशो को टू कॉपी, लेकिन ओशो का नाम तक यूज़ नहीं ले कर रहे कि हाँ हम उससे ज्ञान चुरा के लेके आए हैं। समझ लो। तो ओशो बहुत अच्छी पर्सनालिटी थे, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया उन्होंने। ऊपर से वो जैन संप्रदाय के थे, इसलिए जीव हत्या से भी परहेज करवाया लोगों को। बहुत अच्छी बात है। बस शराब के लिए थोड़ा गलत बोल के चले गए कि शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, जबकि सारी जड़, बुराइयों की जड़ शराब ही है। यहाँ पर भी ओशो मात खा गए, और गुरु होने के बावजूद भी उन्होंने शराब का सेवन किया। ये भी गलत बात है। बाकी बहुत अच्छी बात है, ओशो ने बहुत जागृति लेके आए। ओशो, आज ओशो के सत्संग सुन सुन के लोग हमारे सत्संग जब सुनते हैं तो उनको हमारी बात एकदम समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने ओशो के सत्संग खूब सुने हैं, इसलिए हमारी बात समझ में आती है। ओशो के सत्संग ना सुने होते तो हमारी बात सुनना, समझना बहुत मुश्किल था। ओशो ने प्रेम का बहुत अच्छा संदेश दिया, लेकिन प्रेम को थोड़ा अलग तरीके से लेके चले गए। उसमें भी सुधार होगा, उसका भी सुधार किया जाएगा। आने वाले समय में समझाया जाएगा कि प्रेम आखिर होता क्या है, क्योंकि ओशो के आश्रमों में प्रेम के नाम पे जो काम हमें खूब पता है, सबको पता है, जग जाहिर है। तो प्रेम को बड़ी गलत तरीके से पेश किया गया वहाँ पे। लेकिन क्या होता है प्रेम, ये आगे से आगे आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि प्रेम के ऊपर भी आगे से आगे बहुत सी वाणियाँ आएंगी, क्योंकि संतों ने प्रेम को सर्वोपरि माना है। लेकिन प्रेम को गलत तरीके से जो पेश किया गया ओशो के आश्रम में, वो भी बहुत बड़ी चूक थी, बहुत बड़ी भूल थी। उसको भी सुधारा जाएगा। अनमोल प्रणाम जी, प्रणाम, सतनाम। त्रिवेणी राम साहिब जी, आपका सत्संग रोज सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सुनो और समझो। और मालिक की कृपा से पूरे विश्व में बहुत सुंदर प्रचार होगा, क्योंकि भविष्य नज़र आ रहा है मुझे। जिस प्रकार से जीव जाग रहे हैं विदेशों में, बहुत सुंदर तरीके से ये प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा। कल एक स्पेन की लड़की जो YouTube पे देख देख के
ध्यान करना सीख रही थी अपने आप से ही बिना गुरु बनाए। कल उसके साथ काफ़ी देर बात चली और जब उसको अच्छे से समझ में आया कि जो मैं कर रही थी वो मेडिटेशन था, वो नहीं करना है, और जो हम समझा रहे थे वो रियलाइजेशन था जिसको प्राप्त करना है, तो वो समझ में आया उसको, और वो समझ पाई इस बात को, कि हमने मेडिटेशन नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना है। वो समझ पाई और वो अब कांटेक्ट में आ गई है, और धीरे धीरे जब उसको ये बात समझ में आ जाएगी पूरी तरह, अच्छी तरह, क्योंकि कल वो दीक्षा मांगने लग गई कि मुझे आप इनिशिएशन दे दो, लेकिन जब मैंने पूछा कि आप नॉनवेज खाते हो तो वो मान गई कि हाँ मैं नॉनवेज खाती हूँ। इसलिए कल उसको पहला पाठ पढ़ाया गया है कि पहले वेजिटेरियन बन जाओ, पहले दूसरों को कष्ट देना ख़त्म करो, उसके बाद आगे का क्लासेस मिलेंगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझा उसने, और उम्मीद है कि जब वो स्पेन पहुंचेगी तो और भी लोग जो इस क्रिया को कर रहे हैं या उसके कोई रिश्तेदार, घरवाले, मित्रगण, उनको भी बताने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो एक ईसाई थी और मैंने बाई थ्रू उसको इतना अच्छा जो समझाया है वो उसके पूरे दिमाग में पड़ गया, और बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये सब हमारे ही ग्रंथ में है और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मालिक की दया ऐसे ही होगी, धीरे धीरे होगी, और 2025 में हमारा जो सेशंस होंगे वो इंग्लिश में शुरू हो जाएंगे, और हमारे जो ग्रंथ हैं वो इंग्लिश में छपने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी विदेशों में भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर अंग्रेज़ी में हमारे ग्रंथ दिए जाएंगे और आगे से आगे प्रचार बढ़ता चला जाएगा।